ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर हरियाणा से जुड़ी हुई। आईपीएस पूरन कुमार की मौत के मामले में भी परिवार को इंसाफ का इंतजार है, क्योंकि अभी भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। परिवार जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करने पर अड़ा है। खास बात यह है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी रोहतक रहे नरेंद्र बिजादिया पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। आईपीएस पूरन कुमार की बॉडी अब तक अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। परिवार अब तक इस मामले में एक्शन को लेकर पोस्टमार्टम कराने को राजी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ परिवार के पास सियासतदानों की भीड़ लगी हुई है। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड के 5 दिन बाद एक फोटो सामने आई है। पूरन कुमार की डेड बॉडी चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के कोठी नंबर 116 के बेसमेंट में बने एक साउंड प्रूफ कमरे में सोफे पर पड़ी है। उनके सिर, नाक और मुंह से खून निकल रहा है। टी शर्ट भी खून से सना है। पूरन कुमार दाहिने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए हैं। उन्होंने कंबल भी ओढ़ा हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस ने केस में SC/ST एक्ट की धारा मजबूत की है। SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R की जगह अब धारा 3(2)B लगाई गई है, जिसमें उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R में 5 साल तक सजा के अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं आईपीएस के घर बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना जारी है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य मंत्री पंजाब और तेलंगाना के मंत्री तक पहुंच रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी समेत अनुसूचित जाति के संगठन सक्रिय हो चुके हैं। इस मामले में लगातार एक्शन भी होता दिख रहा है। एसआईटी गठित होने के बाद एसपी रोहतक को पहले ही हटाया जा चुका है। हालांकि डीजीपी शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी को लेकर मुद्दा फंसा हुआ है। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को नोटिस भेजकर शव की पहचान की प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। चंडीगढ़ प्रशासन पोस्टमार्टम पीजीआई के डॉक्टरों से कराएगी। इस बोर्ड में बैलिस्टिक एक्सपर्ट और मजिस्ट्रेट भी शामिल होगा। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। रविवार को उसने हरियाणा सरकार को खत लिखकर दस्तावेजों की मांग की है, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। 7 अक्टूबर को हरियाणा काडर के आईपीएस पूरन कुमार ने चंडीगढ़ की अपनी कोठी पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद जापान दौरे पर गई पूरन की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार बीच में ही लौट आई, जिस पर उन्होंने पुलिस को इस मामले में शिकायत देते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पत्नी की शिकायत पर चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी को इसकी जांच सौंप दी है। अब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। दलित अधिकारी की आत्महत्या मामले को लेकर पूरे देश में उबाल है।